बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च जुमे से शुरू होगा। लॉन्ग मार्च के बारे में मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इमरान खान का पहला लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। इमरान खान लॉन्ग मार्च क्यों है, इसके सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, मुख्तलिफ बातें हैं। इमरान खान के पास क्या वाहिद ऑप्शन लॉन्ग मार्च रह गया था और क्या लॉन्ग मार्च कोई इफेक्टिव रोल अदा कर सकेगा। इमरान खान का वाहिद डिमांड है जो वो कहते हैं कि वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, तो क्या ये लॉन्ग मार्च उनकी डिमांड है अर्ली इलेक्शन की? तो क्या आप समझते हैं कि इस अर्ली लॉन्ग मार्च से हुकूमत वक्त इतनी कमज़ोर है कि वो इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए फौरी तौर पर ऐलान कर देगी कि जी हम आपके मुताबिक जब कहें हम इलेक्शन करा दें? क्या ये मुमकिनात में से है? क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लोग निकलेंगे? क्योंकि माजी की भी चंद चीज़ें, क्या लॉन्ग मार्च के मकासद सामने हैं, क्लियर हैं? क्योंकि हमसे तो ये कहा गया है कि ये लॉन्ग मार्च वो इसलिए कर रहे हैं कि वो हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हकीकी आज़ादी उन 75 जगह या 70% पाकिस्तानियों को नहीं दिलाना चाहते जहां इनकी हुकूमत है। और हकीकी आज़ादी क्या होती है? आपको इंसाफ मिले, आपको रोज़गार मिले, आपके मसाइल हल हों, आपको बेसिक फंडामेंटल राइट्स हो, आपको बेसिक चीज़ें मिले, आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, आपको कोई टेंशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, करप्शन ना हो, ख़राबी। तो 70% हुकूमत तो आपकी है। वहाँ पे 70% लोग रहते हैं। पंजाब 12 करोड़, अगर 22 करोड़ हम मानते हैं 2017 के सेंसस को, तो फिर 12 करोड़ है। वैसे तो 25 करोड़ है, चलें जी 12 करोड़ से यहाँ भी आवाज़, तो पंजाब तो 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी है, सबसे बड़ी आबादी है। अगर वहीं आप आज़ादी दिला दें उनको और उनको आवाम को निजात दिला दें, जो आपकी हुकूमत है, आप किससे निजात दिलाना चाहते हैं? और आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ज़्यादा इख्तियार है, तो आपके पास तो ये 4 सूबे हैं। आप चाहते तो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और पंजाब में जो है वो वहाँ के लोगों को कम से कम आज़ादी दिला देते और फिर कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ सिंध में और फेडरल में, वहाँ के लोगों को भी आज़ादी दिलाऊंगा। इस तरह जिस तरह मैंने पंजाब में एक आम पाकिस्तानी के लिए हालात पैदा कर दिए हैं और वहाँ के लोगों के लिए, जिस तरह KPK में, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में, जिस तरह से मैंने आपके आज़ाद कश्मीर में कर दिया, जिस तरह मैंने पंजाब में कर दिया, अब इन मरकज़ का और सूबों का भी हक़ है, क्योंकि वहाँ तो मैंने हकीकी आज़ादी दे दी, यहाँ भी मैं हकीकी आज़ादी देना चाहता हूँ। क्योंकि आपका ख्याल है हकीकी आज़ादी के लिए हुकूमत हासिल करना ज़रूरी है, तो इन 70% इलाक़ों में तो आपकी हुकूमत है और एक जगह पे तो 10 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं। अब आप ये बता दें कि कौन सी आज़ादी आप दिलाना चाहते हैं। इसके ऊपर बात रखते हुए मैं पीछे हटता हूँ, आता हूँ अपने सवाल पे। क्या आप हकीकी आज़ादी के लिए मार्च कर रहे हैं? आप इनकलाब के लिए मार्च कर रहे हैं? आप जिहाद का आपने कहा है, ये सारी बातें की है ना। ज़ाहिर है इन्हीं की बुनियाद पर आप हकीकी आज़ादी दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिहाद के लिए लोगों को निकालें, इनकलाब के लिए लोगों को निकालें, हर चीज़ के लिए, मरने मराने जो कुछ भी हो उसके लिए आप तैयार रहें। आप इनकलाब के लिए जा रहे हैं, आप जिहाद के लिए जा रहे हैं, इस हकीकी आज़ादी के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं? कितना लंबा यू टर्न है। आप कह रहे हैं घबराइए नहीं, निकलें, क्योंकि लास्ट लॉन्ग मार्च में पंजाब से 2000 लोग निकले थे और KPK में जहां 10 साल की आपकी है सरकारी वसाइल और सरकारी लोगों के साथ 5000 लोग निकले थे। अब आप क्या कह रहे हैं? जो आप करते हैं अपने जलसे में, ढोल बाजा तमाशा तफरी, जिसमें 50% आपके लोग होते हैं तफरी करने वाले और 50% उन तफरीहात को देखने और इन्जॉय करने वाले मुख्तलिफ सियासी जमात और आम पाकिस्तानी भी आ जाते हैं। इससे आपका मजमा जो कुछ भी बन जाता है। तो अब उन मजमों को आप कह रहे हैं घबराइए मत, निकलें। ये जो लॉन्ग मार्च है ये इंजॉयमेंट है, तफरी है। तो मुझे ये बताइए दुनिया में कौन सा लॉन्ग मार्च है जो इंजॉयमेंट भी हो, तफरी भी हो, इनकलाब भी हो, जिहाद भी हो और हकीकी आज़ादी देने वाला भी? ज़रा मुझे बता दीजिए इमरान खान साहब, क्योंकि आप हमारे सामने तो नहीं आते हैं। आप
हमसे इंटरव्यू में तो भागते हैं। आपको पता है कि आप एक दिन हमारे साथ बैठ गए या हम जैसे एंकर के साथ बैठ गए, सब खुल जाएगा, क्योंकि हमारे सवालात आपके प्लांटेड सवालात नहीं होंगे जो आप अपने एंकरों को देकर बुलाकर अपनी पॉलिश करवाते हैं। हम भी जानते हैं, हम भी आपका बहुत इंटरव्यू माजी में कर चुके हैं, तो हमसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम कहना नहीं चाहते। तो सवाल तो है ना आपसे कि एक तरफ आप हकीकी आज़ादी, जिहाद और इनकलाब, और जिहाद और इनकलाब में तो खून दिया जाता है, दुनिया जानती है। तो फिर ये किन लोगों को आप बुला रहे हैं तफरीह करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए? क्या मकासद है आपकी? आपका राइट हैंड जनाब फैसल वाडा तो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि इस लॉन्ग मार्च में बहुत खून बहेगा, बड़ी कैजुअल्टीज़ होंगी। तो ये क्यों कह रहे हैं? आप ही के लोग कह रहे हैं ना। तो क्या आप इन लोगों को इंजॉय और तफरीह के ज़रिए इकट्ठा करना चाह रहे हैं और फिर खून की कोई खेल खेलने चाह रहे हैं? क्योंकि ये भी इत्तला है कि दहशतगर्दी हो सकती है, ये भी इत्तला है कि जनाब खून बहेगा। इस तरह ये कह रहे हैं लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फायरिंग होगी, बहुत कुछ होगा। तो उसमें कुछ मैंने तो आज ये ट्वीट भी की कि क्या ये जो आप लोगों को एंजॉय के लिए बुला रहे हैं, ये बुलाने का मकसद आपको ये है कि सिर्फ निकालना है, और फिर असल मकसद ये है कि इन लोगों को बलि चढ़ा दिया जाए, कुर्बान कर दिया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि आपके अपने ही पीटीआई के लोग कुर्बान हों और उसके ऊपर आप फिर सियासत करें। जिस तरह आप अरशद शरीफ की नागहानी मौत पे सियासत कर रहे हैं, उसी तरह उन 5 लाशों, 10 लाशों, 15 लाशें गिरवा के, चाहे हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस ना मारे, वो ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अननोन लोग मार दें। और ये भी कयास आ रही है कि दहशतगर्दी हो, कोई बाहर का हो, कोई बाहर की एजेंसीज हो, या खुद एक प्लांटेड प्रोग्राम हो कि इतने लोगों को मार के हालात मुल्क के ऐसे कर दिए जाएं। आपका फैसल वाडा भी ये कह रहा है, आपका शेख रशीद भी ये बकता रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस लॉन्ग मार्च के जो मकासद हैं आपके, वो आपके ज़ाती मकासद हैं। इस लॉन्ग मार्च के मकासद आपके ज़ाती हैं और सिर्फ अपने मकासद के लिए कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं। और आप अभी लॉन्ग मार्च इसलिए करना चाहते हैं कि किसी तरीके से भी, जी लोगों ने कहा, बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने कहा कि जी आप जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उस पर भी भंग डालना चाहते हैं। एक अहम तरीन इदारे की पोस्टिंग का एक तरीक़ेकार आइन में डिसाइड है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। और आप देखिए कि जिन लोगों ने आपके लिए मदीने में, जिन लोगों ने आपके लिए शहबाज शरीफ और उनकी टीम की बेइज्जती की, ये इतना अहमियत नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी की बेहुरमती की बहुत बड़ी बात है। वहाँ ऊंची आवाज़ में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जगह पर, उस मस्जिद में, उस मस्जिद के गिरद भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। हुक्म खुदाबंदी है और सारे आमाल ज़ाया होने का है। वहाँ आपने अपने इन साथियों को भेजकर प्लांटेड पूरी प्लानिंग के साथ इतना शोर मचाया, इतनी तज़ीक तज़लील गालिम गलोच की कि वो सब के सब गिरफ़्तार कर लिए गए और आप भूल गए, क्योंकि आपके मकासद तो हासिल हो गए। आप मुझे बताइए, चले मैं पूछता हूँ आपसे कि उनके लिए आपने, साबिक़ वज़ीर आज़म आप रहे थे, उनके घर के लिए, क्योंकि उनकी तो नौकरी गई, वो तो रोज़गार के लिए गए थे। सऊदीया में तो जो लोग जाते हैं वो बेचारे 500 रियाल, 1000 रियाल, 1200 रियाल, 800 रियाल के लिए अपने मुल्क को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के वहाँ जाते हैं। तो वो उनका क्या हुआ होगा? और उस पर जुर्माना भी कि जनाब इतने 1000 रियाल तो कहाँ से लाएंगे, सिसक रहे थे। तो आपने उनके घरों पे पैसे पहुँचवाए तो हमें बता दें। आपने उनके बीवी बच्चों की खबर ली, उनके घर की खबर ली तो बता दें। आपने सऊदी सरकारी तौर पर नहीं, गैर सरकारी तौर पर क्या आपने इस सिलसिले में
सऊदी एम्बेसी से, सऊदी से बात की कि इन्हें रिहा कर दिया जाए? क्या आपके पास जो 75% हुकूमत है या 70% है, KPK के ज़रिए, पंजाब के ज़रिए, आज़ाद कश्मीर के ज़रिए, गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए सरकारी लेवल पर इन मासूम लोगों को जिनको आपने बहका कर अपने मकासद हासिल किए, इनको किसी तरह से भी रिलीफ दिलाने के लिए कोई एक इकदाम किया है, कोई रिटर्न किया है, कोई आपने कोई सबूत है आपके पास? तो वहां पे होगा बिग नो। क्यों? क्योंकि आपका ये है ही नहीं आपके अंदर कि आप अपने मोहसिनों को, या जो आप यूज करते हैं टिश्यू फेंक देते हैं, आप अपने मोहसिनों को यूज करते हैं टिश्यू फेंक देते हैं। अरशद शरीफ यूज हो गया, शहबाज गिल यूज हो गया, फौजिया कसूरी यूज हो गई, फैसल वाडा यूज हो गया, मैं कहता हूं उसको भी यूज कर लिया आपने, जहांगीर तरीन यूज हो गया, ओन चौधरी यूज हो गया। किस किस का नाम लूं? लंबी लिस्ट है, कौन किसको कहूं। वो जो बेचारा इंतकाल कर गया वो भी यूज हो गया। आपके पास भरे हुए लोग हैं, इनके देखिए यूज हो गए। अलीम खान यूज हो गए, तो आप तो यूज करते हैं। तो इसके लिए अगर आपने कोई कोशिश की तो बता दीजिए, और अगर नहीं की है तो देखिए जिसके खिलाफ आपने एक प्लानिंग के तहत वहाँ पर इस मुक़द्दस मुकाम पे इतनी घिनौनी साजिश की, उसकी बुनियाद पर उन्हीं लोगों ने जिसकी वहाँ गालिम गलोच की गई, उनको गाली दिया गया, वही वज़ीर आज़म ने जाकर, नहीं करता तो कौन उससे पूछता, लेकिन उसने जाके कहा कि इनको रहा कर दीजिए। और शहजादे को देखिए कि क्राउन प्रिंस को देखिए कि उसकी शहबाज शरीफ की बात की उसने कितनी रिस्पेक्ट रखी। वो बात छोड़ दीजिए कि आप पाकिस्तान में ड्राइवरी कर रहे हैं, वो आपके साथ बैठा हुआ है। वहाँ तो शहबाज शरीफ गए हैं, ड्राइवरी सलमान साहब कर रहे हैं, प्रिंस कर रहा है, और शहबाज शरीफ साथ बैठे हुए हैं और फार्म हाउस जा रहे हैं। इस पर तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पे आपके तमाम कारकुनों को शहबाज शरीफ का दिल बड़ा माफ भी किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी है, वो प्राइम मिनिस्टर है, और वो उनका भी प्राइम मिनिस्टर है जिसने उनको गाली दी। उसने उनको रिक्वेस्ट की और निकाल दिया। तो ये है, आप मुल्क को जब इकॉनमी स्टेबल हो रही है, दुनिया में आपकी बिलावल भुट्टो को देखें, पूरी दुनिया में वो गए हैं और पाकिस्तान की जो बैनुली दुनिया से राब्ते थे वो बहाल किया है। पाकिस्तान की सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे फिर एक जिम्मेदारी आ गई है कि सवात और आपके KPK के इलाके में, वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में, जहाँ पर फिर पुरतशद्दुद कार्रवाई शुरू हुई है, उसको काउंटर करने के लिए वो गए हैं। इकॉनमी आगे बढ़ रही है, गवर्नेंस बेहतर हो रही है, मुल्क थोड़ा ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है, तो आप सियासी बहरान पैदा कर रहे हैं। और ख़ुद कहते हैं कि जिस मुल्क में सियासी बहरान होगा उसका मुआशी बहरान कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो आप इस मुल्क में फिर फितना, फिर फसाद, फिर शर फैलाना चाह रहे हैं, और ये आपकी आखिरी कोशिश है। और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आपका ये लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की क्या कहते हैं कानून आइन, और पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के मईशत के ख़िलाफ़ है। तो ये नाकाम होगा। उसके बाद आप कहाँ खड़े होंगे सोच लीजिए। बहुत सी चेंजिंग जो दोस्तों की आपकी, जहाँ से आपको हेल्प मिल जाती थी, अब उस इदारे में भी बहुत सारे चले गए और बहुत सारी हुकूमत से समझौता हो चुका है। अभी मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। तो बकौल लोगों को एक मैसेज है कि आप ये जो फितना फैलने वाला है या जो कोशिश की जा रही है, बचें। क्योंकि दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रियासत है, रियासती इदारे हैं, हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं, कानून है और आइन है, वो बहुत सख्ती से इसको कुचलेगा। और याद रखिए, इसमें टीयर गैस भी मिल सकती है, रबड़ की गोली भी है, पानी भी है। जितना जितना आपके क्राइम होंगे, जितना आप इलीगल काम करेंगे, जितना आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे, वहाँ से उतनी उतनी सख्ती होगी। और फिर आपको
आपको दहशतगर्दी के बहुत सारे केसेस में आपकी अदालतों में पेशी होगी, सुबह से शाम आप जाएंगे और उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना इमरान ना कोई दूसरे लोग, और खान साहब जो हैं, और आप भुगतेंगे और आपकी नौकरी भी जाएगी और आपकी फैमिली भी तबाह होगी। तो ख्याल रखिएगा। और एक और डिमांड कर दीजिए कि इमरान खान अपने साहबजादों को भी लेके आएँ, असद उमर भी लाएँ, परवेज़ खटक भी लाएँ, और जितने भी इनके मेन लीडर हैं वो अपनी फैमिली को सामने लाएं, ताकि गोली चले तो वो फेस करें, आंसू गैस चले तो वो फेस करें। आप भी साथ चलें अगर वो अगर फ्रंट पे आते हैं, ताकि किसी का प्यारा शहीद होता है या हलाक होता है या ज़ख्मी होता है तो उसको पता होता है, दूसरे को नहीं जो इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।